The Muslim world, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. Denying education to girls tantamount to denying them their voice and their choice. In Pakistan, women make up more than half of the total population, yet the female literacy rate stands at only 49%. Indeed, the magnitude of this challenge is considerable, but this cause is worth fighting for. وثيقة مكة المكرمة والتي وقع عليها مئات من كبار علماء الأمة تصادق على ضرورة وأهمية تعليم البنات المسلمات. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में ख़वातीन की तालीम में चैलेंजेस का एतराफ़। कहा, आधी आबादी ख़वातीन की है, इनमें से आधी से भी कम ख़वानदा है। इसके लिए ज़्यादा पैसा लगाना होगा। इस्लामाबाद में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, लड़कियों की तालीम से महरूमी रोशन मुस्तक़बिल से महरूमी है। पाकिस्तान में जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनमें भी ज़्यादा तादाद लड़कियों की है। कॉन्फ्रेंस में 47 मुल्कों के 150 से ज़ायद मंदूबीन के अलावा यूनेस्को, यूनिसेफ, आलमी बैंक समेत मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में फातिमा जना, बेनज़ीर भुट्टो, मलाला यूसुफ़ज़ई, अरफा करीम और मरियम नवाज़ की खिदमात को सराहा। कॉन्फ्रेंस में शरीक मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए तालीम से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तालीम के फ़रोग़ के लिए सूबों से राबते के लिए कमेटी बनाई है। वफाक की तरफ से सतुल्ला सलूक हमेशा किया जाता है। जब आपको आपका शेयर, आपका हक नहीं मिला जाता तो बहुत ही मुश्किल है, नहीं तकरीबन नामुमकिन है कि आप वो पूरे तरीके से सारे वसाइल प्रोवाइड कर सके। बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाकी हुकूमत पर सिंध से सौतेली औलाद जैसा सलूक करने का इल्जाम। कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का उसूल मजबूरी में इख्तियार कर रहे हैं। कराची में सीवरेज और सफाई के मसाइल भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हल करेंगे। मलीर एक्सप्रेसवे के फेज़ 1 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, उनका खानदान 3 नस्लों से कराची की तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। मुस्तफा कमाल से पूछ ले, कराची के लिए सबसे ज्यादा फंड आसिफ जरदारी ने दिए हैं। क़यूमाबाद से शाह फैसल कॉलोनी तक के सेक्शन के इफ्तिताह के मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद गाड़ी चलाकर शाहराह का जायजा लिया। 100 रुपये टोल टैक्स भी अदा किया। मलीर एक्सप्रेसवे का नाम शाहराह भुट्टो कर दिया गया है। उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्विटर दाग दिया। मेरा ख्याल है कि उसके बाद जो है मुज़ाकरात जो है बनते नहीं थे, लेकिन फिर भी इत्माम हुज्जत के लिए मुज़ाकरात जो है जारी हैं। उन्होंने कहा है कि ये हम लिख के भी दे देंगे, लेकिन हमारी पहले मुलाकात कराएं। मेरा ख्याल है कि मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है, करवा देनी चाहिए। बानी पीटीआई के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात नहीं बनते, लेकिन इत्माम हुज्जत के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। पीटीआई के उनके बानी से मुलाकात का मुतालबा पूरा करने में कोई हर्ज नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई की बनी गाला मुंतकली तहरीक इंसाफ के दावे सिर्फ ख्वाहिशात हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं। इनकी रिहाई का फैसला अदालत को करना है। पीटीआई की तखरीबी सियासत के बावजूद मईशत संभल रही है। मुल्क में अमन हो जाए तो हम खुद कफील हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ और मरीम नवाज की कोशिश है कि हर मुमकिन तरीके से मुज़ाकरात नाकाम बना दिए जाएं। पीटीआई के असद कैसर का इल्ज़ाम। कहा, मुज़ाकरात से मुतालिक हमारी कमिटमेंट है, इसलिए एतमाद से बात कर रहे हैं। मरीम नवाज और ख्वाजा आसिफ की बातों पर अफसोस है। बानी पीटीआई से मुलाकात कराने के वादे के बाद हुकूमत की जानिब से अब बहाने किए जा रहे हैं। न किसी खौफ में मुब्तला हैं, न किसी से डर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान की खातिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पीछे किया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात हुकूमत को करानी है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं।
फरीकैन जब कहेंगे 1-2 रोज के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में हुकूमत के इख्तियारात महदूद होने का एतराफ़ करते हुए कहा कि बानी PTI 3.5 साल वज़ीर आज़म रहे हैं। उन्हें पता है कि हुकूमत के पास कितना इख्तियार होता है। इख्तियार ना होने की बात ना की जाए, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उन्हीं के मुताबिक आगे बढ़ना होगा। किसके पास कितना इख्तियार है और उस इख्तियार की क्या नवीयत है, क्या लिमिटेशंस हैं और क्या ऑप्शंस हैं, ये को करने वाली बात है, हर किसी को पता है। तो इस कज़िये में पढ़ने की क्या जरूरत है। PTI रहनुमा अली जफर का कहना है कि हुकूमत बज़ाहिर हुकूमत है, वो मुज़ाकरात कर रही है, लेकिन देख किसी और तरफ रही है। PTI में आज भी एक ग्रुप कहता है कि मुज़ाहमत करें, अंधेरे को अंधेरे से नहीं रोशनी से ख़त्म कर सकते हैं। हमें इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली और आईनी बेंच ख़त्म करने पर बात करनी चाहिए। इस इलेक्शन पर कैसे एतमाद हो कि अभी तक उनका वो तीरा नहीं तब्दील हो रहा है। अभी तक एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि मैंने फैसले करने हैं, मैंने नताज मुरतब करने हैं। ऐसे नाजायज़ अतवार पे हम कोई न मुज़ाकरात करने को तैयार है, न कोई मुफाहमत करने को तैयार है। इंतखाबी नताइज पर कंट्रोल को ना 2018 में तस्लीम किया, ना 2024 में किया, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुद्दत तो मार्शल लॉ भी 10-11 साल कर लेते हैं, हुकूमत का मुद्दत पूरी करना ना करना नहीं, जायज़ होना असल बात है। सबरा JUI का सूबों से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल फौरी मंजूर करने का मुतालिबा। मौलाना फजलुर रहमान ने वफाकी वज़ीर तालीम को ज़ेर तालीम करार दे दिया। खालिद मकबूल साहब मेरे बहुत अच्छे प्यारे साथी हैं, मैं उसकी बहुत कदर करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन हज़रत उसने भी मेरे पास मेरे घर आकर इस एक्ट को समझने की कोशिश की है। तो वो वज़ीर तालीम ज़रूर है, लेकिन मेरे घर में वो ज़ेर तालीम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब धीरानी प्रोग्राम और धीरानी प्रोग्राम सलाम कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में 51 इज्तिमाई शादियों से प्रोग्राम का आगाज़। 9 ब्याहता जोड़ों में 5 मसीही दुल्हा दुल्हन भी शामिल। वज़ीर आला मरीम नवाज की शादी पर नए जोड़ों को मुबारकबाद, कहा दुल्हा दुल्हन एक दूसरे के दुख दर्द के साथी बने। वज़ीर आला पंजाब ने दुल्हनों को सलामी कार्ड दिए, जिससे हर जोड़े को 1 लाख रुपये सलामी मिलेगी। गद्दे, बर्तन और दीगर सामान का भी तोहफा। मरीम नवाज ने 9 ब्याहता जोड़ों के साथ तस्वीर भी बनवाई। बहुत बुरा हाल है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, बहुत तकलीफ है। पिछली कनवाई में टमाटर और आलू के अलावा कुछ भी नहीं आया था, अगर आया भी था तो वो मिनटों में ही ख़त्म हो गया। बिल्कुल कारोबार तकरीबन 3 महीनों से ठप पड़ा हुआ है। कल से मालबरदार गाड़ियों का अगला काफिला आइंदा 24 से 36 घंटों में रवानगी का इम्कान। हुकूमती ज़राए का कहना है कि बगन के इलाके मंदूरी में धरने पर बैठे अफराद से बातचीत जारी। कल से बगन मुतासरीन के लिए 7 गाड़ियों में इमदादी सामान भेज दिया गया। मालबरदार गाड़ियों का सिर्फ एक काफिला पारा चनार और दीगर इलाकों के लिए नाकाफी साबित हुआ। इलाके में खाने पीने के सामान की किल्लत की सूरत हाल बदस्तूर बरकरार। शहरियों का सामान के साथ मुसाफिरों की आमदोरफ्त बहाल करने का भी मुतालिबा। बगन में फायरिंग से जख्मी डेप्यूटी कमिश्नर जावेद महसूद के कंधे का ऑपरेशन, 2 गोलियां निकाल दी गई। पारा चनार में वफाकी हुकूमत और फौज को मुदाखलत करना पड़ेगी। क़याम अमन के लिए नरमी और सख्ती दोनों करना होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मशवरा, कहा पारा चनार की सूरत हाल गंडापुर हुकूमत की नाअहली का नतीजा है। जो कहते थे गवर्नर हाउस, वजीर आजम हाउस, CM हाउस में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो आज यूनिवर्सिटी की ज़मीन बेचना चाहते हैं। वजीर आला गंडापुर जब एपेक्स कमेटी में कुछ और बाहर कुछ और बात करते हैं। वजीर आजम एपेक्स इजलास में अपोजिशन लीडर को भी बिठाएं। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में 7 तब्दीलियां। साजिद खान, मोहम्मद हुरैरा, इमामुल हक, रोहेल नजीर, मोहम्मद अली, अबरार अहमद और काशिफ अली शामिल। आमिर जमाल, नसीम शाह, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा, इंजर्ड साइम अयूब और हसीबुल्ला खान स्क्वाड से बाहर। 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत शान मसूद करेंगे। 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टेस्ट 17 जनवरी से मुल्तान से शुरू होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि कानूनी दस्तावेजात ना रखने वाले गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी भी गैर मुल्की शहरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।
बरतानवी हाई कमिश्नर जन मैरियट से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान की बहादुर कौम ने दहशतगर्दी के नासूर का डट कर मुकाबला किया और कर रही है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा, पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने के ख्वाहां हैं। अफगान खवातीन और लड़कियों के खिलाफ जराइम पर तालिबान को जवाबदेह ठहराना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, इस बारे में कॉन्फ्रेंस से खिताब में बात करेंगी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का सोशल मीडिया पर बयान। लड़कियों की तालीम पर आलमी रहनुमाओं की अहम कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर खुशी का इजहार किया। बताया, कल कॉन्फ्रेंस में वो लड़कियों के स्कूल जाने के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर भी बात करेंगी। पाकिस्तान पहुंचने पर गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू में मलाला यूसुफजई ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, अपने मुल्क आना उनके लिए एजाज़ है। Very good memories with Pakistan. I studied in Pakistan 30 years ago. I was in Lahore. That time the governor of Punjab was Shehbaz Sharif. Today he is the Excellency, the Prime Minister of Pakistan. I am really proud of this moment. तो पंजाबी में बात करें। अभी भूल गया सर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मालदीव के वज़ीर तालीम से पंजाबी में बात करने की फरमाइश। मालदीव के वज़ीर तालीम बोले, अभी भूल गया हूँ। मालदीव के वज़ीर तालीम ने लाहौर में तालीम हासिल की थी। उन्होंने बताया कि उनकी पाकिस्तान के साथ अच्छी यादें हैं। जब वो ज़ेरे तालीम थे उन दिनों शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान की हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में पीटीआई के जख्मी कारकुन की इयादत। अलीमा खान ने कहा कि मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने वाले ही पार्टी के असल हीरो हैं। जख्मी कारकुन की हर मुमकिन मदद की जाए। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन आग। मंगल से लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। 12,000 से जायद मकान, इमारतें राख का ढेर बन गईं। 2 लाख से जायद अफराद की नकल मकानी। कुछ इलाकों में फौरी इनखला के नए अहकाम जारी। 11 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। लॉस एंजलिस काउंटी में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। तेज हवाओं से आग मजीद फैलने का खदशा। रेड फ्लैग वार्निंग जारी। हॉलीवुड सितारों मैंडी मोर, मार्क हेमिल और जेम्स वुड्स को भी अपने पुरतायुश घर छोड़ना पड़े। लूटमार की वारदातों पर मुतासरा इलाकों में रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज। 12,000 से जायद फायर फाइटर, 1150 फायर इंजन, 60 तैयारे और 143 वाटर टैंकर आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। मैक्सिको और कनाडा का भी मदद फराहम करने का ऐलान। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में शदीद ठंड। बर्फबारी के बाद केल टाउबर्ट मरकजी शाहराह समेत मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर में दरियाओं में पानी जमने से बिजली की पैदावार में कमी। लोड शेडिंग में इजाफा। बलूचिस्तान में मौसम सर्द। कोयटा में -2, कल्लात में दर्जा हरारत -4 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब में सर्दी के साथ धुंध। लाहौर में हल्की बारिश मुतवक्के। मुल्तान में शदीद सर्दी के बायस मौसमी बीमारियों में इजाफा। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी। बीमारियां फैल रही हैं, आने जाने में कितनी परेशानी हो रही है। सारे आपके सामने आप देखो तो सही इसका हाल क्या हुआ है। धूल तो इतनी है कि हमारी तो हालत खराब हो जाती है। हम क्या करें, किसको बोले, गवर्नमेंट सुनने वाली नहीं है। कोई कहाँ परेशानी है, कोई भी नहीं, बिल्कुल फ्रांस वाला माहौल है। कराची का फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। मुख्तलिफ सड़कों पर तामीराती काम के बाइस शहरी धूल मिट्टी से परेशान। माहिरीन ने ट्रैफिक के धुएं, तामीराती सरगर्मियों और ज़मीन से समंदर की जानिब हवाओं के रुख में तब्दीली को फ़ज़ाई मयार में खराबी की वजह करार दिया। आज सुबह के औकात में कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 से ऊपर रहा। वज़ीर आज़म का फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम पर काम करने वाली टीम के लिए 1.5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीफ कलेक्टर कस्टम्स कराची जोन जमील नासिर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, कस्टम निज़ाम में मज़ीद जिद्दत लाई जाए जो कि बैनुल-अक़वामी मयार से हम आहंग हो। फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम FBR की डिजिटलाइजेशन की जानिब अहम कदम है। विफाकी वजारतों में 3 साल से खाली आसामियाँ खत्म। विफाकी वजारतों और डिवीजन्स में नई आसामियों पर पाबंदी आयद। वजारत खजाना ने तमाम आसामियों से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात 6 फरवरी तक तलब कर ली। नई आसामियों की तख्लीक वजारत खजाना से पेश की मंजूरी से मशरूत। वजारत खजाना ने माली साल 2025-26 के बजट की तैयारी और विफाकी सरकारी मुलाजिमीन के बजट तखमीनों पर भी काम शुरू कर दिया।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की काबीना के अरकान की तादाद 12 मुआवनीन खुसूसी की तैनाती के बाद 33 तक जा पहुंची, जो ऐवान की मजमूई तादाद का 23% है। आईनी माहिरीन ने मुआवनीन खुसूसी की तकर्री को आइन की 18वीं तरमीम की रूह के मुनाफी करार दे दिया। जंग और दी न्यूज में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक आइन में 18वीं तरमीम के बाद काबीना का हुजम ऐवान की मजमूई तादाद के 11% से ज्यादा नहीं हो सकता। वज़ीर आला के मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने खुसूसी मुआवनीन का दिफा करते हुए कहा, इंतजामी उमूर मौसर तरीके से चलाने के लिए काबीना में तौसी नागुज़ीर। पाकिस्तान में हफ्तावार महंगाई 10 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। सब्जियों की कीमतों में कमी, खाना पकाने का तेल, चीनी और चिकन की कीमतों में इजाफा। हफ्तावार महंगाई 9 जनवरी को खत्म होने वाले हफ्ते के लिए 1.8% तक पहुंच गई, जो पिछले हफ्ते के 3.97% से कम है। ये अक्टूबर 2014 के बाद महंगाई की सबसे कम शरह है। मई 2023 में अफरात-ए-ज़र की शरह 48.35% तक पहुँच गई थी। इसका नाम भी शारा भुट्टो इसलिए रखा है कि अगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज इफ्तिताह कर रही होती तो मुझे पूरा यकीन है कि वो भी अप्रूव करती। हमने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की थी, इनका सख्ती से हमें मना किया हुआ है कि आप हमारी फैमिली के लोगों के नाम ना इस्तेमाल करें, लेकिन इसके लिए हमने ख़ास दरख्वास्त की थी और उन्होंने मानी। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आला ने मलीर एक्सप्रेसवे का नाम शाहराह भुट्टो रखने की वजह बयान करती इफ्तिताही तकरीब में मुराद अली शाह ने कहा, दोस्तों को बुरा भला कहने वाले आए और मिलकर हमारे साथ काम करें। सब मिलकर कराची को ऐसा बनाएं कि लोग इस पर रश्क करें। वज़ीर आला का कराची हैदराबाद मोटरवे पर अदम इत्मीनान का इजहार, कहा, सिंध के अजला को मिलाने वाली शाहराहें पंजाब और दीगर सूबों से बेहतर। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि वजीर आला मरियम नवाज का फैसला है सुस्ती का शिकार स्कीम बचेगी ना अफसर। मंसूबों में तसल्ली बख्श सूरत हाल के हुसूल तक महकमों की कारकर्दगी चेक करती रहेंगी। सूबाई वजीर का महकमा सेहत के 4 साला मंसूबों से मुतालिक इजलास में खिताब। इजलास में महकमा सेहत की नई और जारी मंसूबों पर काम की रफ्तार का जायजा लिया। मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वफाकी हुकूमत को बानी PTI के बयान से तकलीफ है, मगर अपनी जुबान नजर नहीं आ रही। वफाकी वज़रा रोजाना PTI के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। मुज़ाकरात शुरू होने के बाद मरियम नवाज PTI के खिलाफ रोजाना बयान दे रही हैं। PTI मुल्क के वसी तर मफाद में मुज़ाकरात के लिए राजी हुए। वफाकी हुकूमत को भी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि बानी PTI को सिर्फ एक फिक्र है कि किसी तरह उन्हें बाहर निकाला जाए। उनसे ना पार्टी का कोई रुकन और ना कोई घर का फर्द मिलने जा रहा है। दोस्त ममालिक को भी पता है कि फितना कौन है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी देख चुके हैं कि इस शख्स का एजेंडा पाकिस्तान की तबाही है। कोई भी जी शऊर पाकिस्तानी उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे कौमी शाहराह तक हमवार और बिला तातुल रसाई फराहम करेगी। कराची के रोड नेटवर्क पर दबाव, ईंधन और सफरी औकात में 50% तक कमी आएगी। एक्सप्रेसवे कराची के शहरी मरकज और M9 मोटरवे के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक लिंक है। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने कहा है कि पंजाब के चोलिस्तान में ज़राई मकासद के लिए दरियाए सिंध से नई नहरें बनाने का वफाक का फैसला यकतरफा नहीं हो सकता। मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में लाने का मुतालबा। एहसन इकबाल के बयान की मुजम्मत करते हुए रजा रब्बानी ने कहा, वफाकी वजीर को सूबाई खुद मुख्तारी, पानी के मुआहदे और सिंध के दरियाई हुकूक का एहतराम करना चाहिए। पेशावर में पुलिस पर फायरिंग के केस में PTI के साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगश पर फर्द जुर्म आयद। कामरान बंगश का सेहत जुर्म से इनकार। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक चमकनी में मुराद सईद और कामरान बंगश की गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान कामरान बंगश और साथियों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। दरियाए सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के मुजवजा मंसूबे के खिलाफ हैदराबाद हटरी बाईपास से बेदारी मार्च का आगाज।
दरियाए सिंध बचाओ तहरीक के रहनुमाओं ने कहा कि मुजव्वज़ा नहरें निकालने से सिंध बंजर रेगिस्तान बन जाएगा। अयाज लतीफ़ अलीजो का कहना था कि सिंध में 2008 से कोई तब्दीली नहीं आ रही। जरदारी साहब, आपकी वजह से सिंध बर्बाद है। पाकिस्तान में तामीराती प्रोजेक्ट्स के मोतबर नाम। बहरिया टाउन ने आलमी तामीरात और लग्जरी के लिए दुबई में कदम रख दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज ने अपने नए हेड ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर दुबई में गैर मामूली तामीराती प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया गया। प्रोजेक्ट दुबई के नए अल मक्तूम एयरपोर्ट के नजदीक तामीर किया जाएगा। इसराइली फौज के गाजा पर हमले जारी। सुबह से अब तक मजीद 20 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। गजा जंग में अमवात की तादाद 41% कम रिपोर्ट हुई। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से 30 जून 2024 के दरमियान गजा में 64,260 अमवात हुई, जो फलस्तीनी आदाद शुमार से तकरीबन 41% ज़्यादा है। गजा के अस्पतालों में ईंधन खत्म होने पर मजीद तबाहकुन सूरत हाल का खदशा है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की वार्निंग। इसराइल का मकबूजा मगरबी किनारे में मजीद 3 फौजी बटालियन भेजने का फैसला। यमन में हूसियों के जेरे कंट्रोल मकामात पर इसराइली तैयारों की बमबारी। सना के करीब पावर स्टेशन और बंदरगाहों को निशाना बनाया। आईसीसी वफ्द का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। वफ्द में शामिल ब्रॉडकास्टर्स और लॉजिस्टिक के नुमाइंदगान ने चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लिया। मुख्तलिफ इंक्लोजर्स, मीडिया बॉक्स, ड्रेसिंग रूम्स को देखा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के 3 मैचेस की मेजबानी करेगा। वफ्द कल क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा करेगा। स्कॉच लेजेंड जहांगीर खान दुनिया के टॉप 50 एथलीट में शामिल। ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने तारीख के 50 अजीम तरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी कर दी। जहांगीर खान का 25वां नंबर। जहांगीर खान लगातार 10 ब्रिटिश ओपन और 6 वर्ल्ड टाइटल जीत चुके हैं। 5 साल तक 555 मैचेस में नाकाबिल शिकस्त रहे। फहरिस्त में वाहिद भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर 37वें नंबर पर रहे। ऑस्ट्रेलियाई सहाफ़ियों की मुरत्तिब करदा फहरिस्त में बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन पहले, यूसैन बोल्ट दूसरे, सेरेना विलियम्स तीसरे और डॉन ब्रैडमैन चौथे नंबर पर हैं। फहरिस्त में बॉक्सर मोहम्मद अली, रॉजर फेडरर, लायनल मेसी और माइकल फिलिप्स भी शामिल। फ्रांस के गायल मॉनफिल्स ने साबिक टेनिस स्टार स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फ्रेंच प्लेयर 38 साल 4 माह की उम्र में एटीपी का टाइटल जीतकर ये एजाज़ हासिल करने वाले सबसे उम्र रसीदा खिलाड़ी बन गए। रॉजर फेडरर ने 38 साल 2 माह की उम्र में एटीपी टाइटल हासिल किया था। गायल मॉनफिल्स ने ऑकलैंड क्लासिक के फाइनल में बेल्जियम के खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट्स में 6-3 और 6-4 से शिकस्त दी। शायर और मिज़ाह निगार इब्न इंशा के पढ़ने वाले आज भी बेशुमार। चाहने वालों ने उनकी बरसी पर उन्हें बहुत याद किया। और कराची में रंग बिरंगे फूलों की बहार। फेयर हॉल में दिलकश फूलों की नुमाइश। 1 लाख से ज़ायद खूबसूरत पौधे तवज्जो का मरकज़। नुमाइश कल भी जारी रहेगी।